मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और हम आज आप सभी को एक्सरसाइज 3.6 के बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को हर एक क्वेश्चन बताएंगे और आप सभी को सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले भी आप लोगों के लिए एक पार्ट बनाया जा चुका है जिसमें हम आप सभी को एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्तों 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक बताए थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मुझे विश्वास है आप सभी देख लिए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी भाई किसी भी भाई अगर क्लास 10th या अन्य क्लास में पढ़ते हैं और तैयारी को एक जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं तो ये चैनल एसपीजा चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। प्यारे दोस्तों, अभी जो हम आप सभी को बताने जा रहे हैं ये बिहार बोर्ड से क्लास 10th का मैथ है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.6 से करेंगे, 3.6 को करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 से लेके 3.5 तक के जितने भी प्रश्न हैं हमने आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है, सिखाया है, समझाया है। और मुझे विश्वास है आप सभी सारे पार्ट्स को अच्छे तरीके से देख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हुआ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 से आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आप सभी को समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो एक बार सारे प्यारे भाई कमेंट्स कर दीजिए जो क्या आप सभी तैयार हैं। स्टार्ट करें प्यारे भाइयों, फटाफट फटाफट सारे प्यारे भाई एक बार हमारे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रश्नों की ओर चलेंगे। तब तक हम लोग एक बार बुक भी निकाल लेते हैं, क्योंकि बुक से भी प्रश्नों को मिलाना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। ये देखिए सारे क्वेश्चनों को हम बहुत ही अच्छे से बताए हैं आप सभी को, और बहुत लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन यहाँ से, इससे पहले तो बता ये यहाँ से स्टार्ट होता है। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये आप सभी के 5 नंबर में पूछे जाएंगे। और कैसे इसको बनाना है चलिए आपको हम सिखाते हैं। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, आप सभी को हर में एक्स और वाई देखने को मिलता है यहाँ पे इस तरह के टाइप के प्रश्नों में। कुछ भी नहीं करना है प्यारे भाई, जो भी दिया है आप सभी को, ठीक है, उसको लिख लेना है। उसके बाद इसको फर्स्ट रिटर्न मान लीजिएगा, ठीक है। जैसे चलिए यहाँ से हम हल करके आपको पॉइंट बाई पॉइंट समझाते हैं। यहाँ पे 5/x-1, 5/x-1, ठीक है, प्लस 1/y-2 बराबर में 2 दिया गया, ठीक है। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे। दूसरा है 6/x-1 और प्लस 3 यहाँ पे माइनस y-2 बराबर में प्यारे दोस्तों 1, और इसे हम लोग सेकेंड समीकरण मान लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जब आप ध्यान देंगे तो प्रश्नों को समझेंगे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर भी x-1 है, यहाँ पे भी x-1 है, यहाँ पे भी y-2 है, यहाँ पे भी y-2 है। तो इसलिए हमें यहाँ पे मानना होगा, ठीक है। मानते हैं माना कि 1/x-1 बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं u, एवं जो भी रहता है वही मानते हैं 1/y-2 इक्वल टू v है, ठीक है दोस्तों। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे y-2 था तो हमने 2 माना, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट से पहले दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5/x-1 है। थोड़ा सा समझिएगा, इससे पहले भी हम समझाए हैं। 5/x-1 को क्या लिखेंगे दोस्तों, 5 × 1/x-1, ठीक है। और इस 1/x-1 को हमने अभी माना है u, तो u डाल देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5u। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे मित्र, 5u, ठीक है। इसको लिखेंगे 5u इस टर्म को, फिर प्लस 1/y-2 को क्या माना है v, तो v हो जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। ऐसे हम लोग समीकरण थर्ड मान लेंगे। और मुझे विश्वास है हमारे सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ रहे होंगे समीकरण सेकेंड से, ठीक है दोस्तों। तो इसको क्या हो जाएगा, ये 6u हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस 3/y-2, तो इसको हम लोग 3u कहेंगे, ठीक है। और बराबर में 1, इसे समीकरण 4 मान लेंगे। और आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को यहाँ तक नहीं हुआ होगा। एक बार पहले पहले दोस्तों कमेंट्स कर दीजिए आप सभी, जो यहाँ तक आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मुझे विश्वास है आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। पहले दोस्तों अब हम लोगों का देख सकते हैं, अब इस तरह के प्रश्नों को आप सभी हल करने के बारे में पीछे सीखे हैं हमसे, ठीक है। अब देखिए फिर भी हम सिखाते हैं आपको जो कैसे बनाने हैं। चलिए अब क्या करते हैं, तो देखिए हम विलोपन विधि से हल करते हैं। इससे पहले हम आप सभी को प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बजगुणन विधि, ग्राफीय विधि को बहुत ही अच्छे से समझाया और सिखाया। मुझे विश्वास है आप सभी देखे भी होंगे। जो भी प्यारे भाई नहीं देखे हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक रहता है, जाके देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा।
विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करना होगा, तो समीकरण 3 में प्यारे दोस्तों अगर हम इसके v वाले टर्म को बराबर करें तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये कट भी जाएगा, तो इससे हम लोगों का u का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या सब हो रहा है भाई, एक मक्खी का प्रकोप की वजह से ऐसा हुआ। अच्छा, होता क्या है ना प्यारे दोस्त का, कहीं से कोई मक्खी आके बैठ जाता है ना तो इधर उधर हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस बात को लिखेंगे समीकरण, इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में, देखिए अब कोई मक्खी इधर भी बैठा हुआ है, थोड़ा सा प्यारे दोस्तों मुझे देखना पड़ जाएगा। ठीक है ना कहीं कुछ दिक्कत है, कोई मक्खी इधर उधर आके बैठ गया है। ठीक है, उसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, तभी ये सही से काम करेगा। देख रहे हैं, एक बार पहले आप सभी कुछ वेट कर लीजिए, फिर हम आपको 2 मिनट मौका दीजिए। चलिए प्यारे दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में किससे प्यारे दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे, तो सॉरी हाँ फर्स्ट नहीं थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई करने पर, समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड में 3 से गुणा कर समीकरण सेकेंड को क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो जोड़ने पे ही कटेगा, घटाने पे नहीं कटेगा, तो जोड़ सेकेंड को जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर प्यारे दोस्तों क्या है, 5 से 3 से गुना करेंगे तो ये 15u हो जाएगा, 15u प्लस का ये हो जाएगा 3v बराबर में 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ से ये वैसे का वैसे 6u माइनस का 3v और बराबर में क्या हो जाएगा 1 है तो 1 का 1। अब जोड़ेंगे तो प्यारे दोस्तों आप सभी जानते हैं साइन का चेंज तो होगा नहीं जोड़ में, तो ये 3v से 3v कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा 15 6 कितना हो जाएगा 21u, 21u बराबर में 7, तो u का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 7 बटे का 21, तो 7 का 7 7 या 21, तो यह u का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया 1/3 यानी 1/3 निकल के आ गया। अब इस u का मान को प्यारे दोस्तों हम लोगों को सबसे पहले u भी का मान निकालना होगा, तो u तो निकाल लिया, अब इसमें 3 में या तो 4 में रख के आप सभी को भी का मान निकल के आ जाएगा, तो चलिए हम 3 में रखते हैं u का मान, u का मान समीकरण 3 में रखने, ठीक है 3 क्या है दोस्तों, तो 5u प्लस का भी, तो यहाँ से देखिए 5u, u का मान 1/3 प्लस का v इक्वल टू 2, तो 2, अब यहाँ से इसका ये 5/3 हो जाएगा प्लस का v इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 2। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, समझिएगा इस 5/3 को उधर लेके आएंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 माइनस का 5/3, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा एलसीएम 3, ये हो जाएगा 6 माइनस का 5, तो v का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया 1/3। अब हमें u और v का मान प्रश्न के अंदर पूछा नहीं गया था, x और y का मान निकालना था, हल करना था, तो यहाँ से कैसे हल करेंगे आप, अब जो माने थे पहले दोस्तों 1/x - 1 बराबर u, उसके बराबर में हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें हो चुकी 1/x - 1 इक्वल टू u माने, और 1/x - 1 इक्वल टू u, तो इसका मान क्या निकल के आया है 1/u का मान 1/3। ठीक है, v का मान भी 1/3 है, तो 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक से इसको गुना होगा, तो ये x माइनस का 1 बराबर में क्या होगा दोस्तों 3 ही हो जाएगा, तो x बराबर में क्या हो जाएगा 3, माइनस में किधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, और x का मान क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है, एवं 1/y - 2 था ना, इसको तो हमने v माना था, और इसका मान 1/y - 2 इसको तो क्या हो जाएगा v का मान भी 1/3 ही हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y - 2 इसको तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो y बराबर में क्या हो जाएगा 3 प्लस का 2, तो y का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 5, देखेंगे अतः x बराबर में 4 और y बराबर में क्या निकल के आ गया 5। आशा करते हैं हमारे सारे प्यारे भाई आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। एक बार फटाफट सारे मित्र कमेंट कर दीजिए जो अच्छे से समझ गए ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है, फिर हम लोग अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे और आपको अगला प्रश्न बताएंगे। प्यारे दोस्तों एक बार सारे मित्र फटाफट कमेंट कर दीजिए।
और ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो इसे इग्नोर ना करें, इसे सारे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे ऐसे प्रश्नों को समझ के आप सभी प्यारे दोस्तों अगर एग्जाम में पूछे जाए तो उसे वहाँ पे बना के आए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये एक बार थोड़ा सा पीछे भी देख लीजिए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब बनाइए, इसका क्या होगा, जल्दी से बनाइए प्यारे दोस्तों, जल्दी से। देखिए इसको कैसे करेंगे, दिया गया है 7x - 2y में xy, यही है ना, इक्वल टू 5 दिया गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक और प्रश्न को मिला ले, हाँ यही है। अब क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, फटाफट बताइए। तो देखिए इसमें थोड़ा सा आप सभी को क्या करना होगा, प्रोसेस 7x/xy और -2y/xy करना होगा। कैसे होगा, तो ये xy इसके भी बट्टे में और इसके भी, तो दोनों को अलग अलग कर दिया। यहाँ पे बराबर में 5 है तो 5, यानी इक्वल का 5 है तो 5 दे दिए, तो x से x कैंसिल हो जाएगा और y से y कट जाएगा, तो यहाँ पे बच क्या गया 7/y माइनस का 2/x इक्वल टू 5। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है प्यारे भाइयों, आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तथा तथा देखिए एट बाय कितना दिया गया प्यारे दोस्तों, तो 8x प्लस का 7y/xy इक्वल टू 15। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, तो 8x/xy प्लस का 7y/xy इक्वल टू 15। ठीक है प्यारे दोस्तों, बताइए एक बार सारे मित्र, अच्छे से समझ रहे हैं ना। एक्स से ये एक्स गया बोरा में, वाई से वाई गया बोरा में, इधर हो जाएगा 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15, और इसे हम लोग सेकंड समीकरण मान लेंगे। यहाँ तक किसी भी भाई को समझने में अगर कहीं से कोई तकलीफ हो तो प्यारे दोस्तों आप सभी कमेंट कर सकते हैं। मुझे विश्वास है जो यहाँ तक किसी भी भाई को समझने में कहीं से कोई तकलीफ नहीं हो रहा होगा। एक बार सारे प्यारे भाई कमेंट कर दीजिए। अब देखिए पहले वाई है ना, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, तो 7/y नहीं माने, क्योंकि यहाँ पे 7y है तो इसे 8/y है। लेकिन अगर बात करेंगे और ध्यान देंगे तो 1/y इधर भी है, 1/y इधर भी है, तो इसलिए हम यहाँ पे मानते हैं। ठीक है, मानेंगे क्या, माना कि 1/y इक्वल टू u एवं इस बार थोड़ा सा उल्टा मान लेंगे। ठीक है, 1/x इक्वल टू v है। ठीक है भाई, फटाफट बता दीजिए आप समीकरण से फर्स्ट से, अभी भी बताए थे। क्या हो जाएगा, 7/y को हम लोग क्या लिखेंगे, 7u, फिर माइनस का 2/x को क्या लिखेंगे, माइनस का पहले दोस्तों 2v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसे समीकरण थर्ड मान लेंगे। उसके बाद अगर बात करेंगे समीकरण सेकेंड के, सेकेंड से, ठीक है, तो 8/y है तो ये हो जाएगा 8u और माइनस का, सॉरी प्लस है तो प्लस 7x यानी 7b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसे हम लोग प्यारे दोस्तों चार समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से बताइए प्यारे दोस्तों सारे भाई कमेंट्स करके अच्छे से जल्दी जल्दी बता दीजिए। अब यहाँ से u और v का मान निकाल लेंगे या नहीं निकाल पाएंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब क्या करना होगा, विलोपन विधि से हम लोग इसके u और v को मान को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बता दीजिए। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 14 हो जाएगा, इसमें भी 2 से करेंगे तो ये भी 14 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। इसलिए समीकरण 3 में 7 से और समीकरण 4 में प्यारे दोस्तों कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। चलिए इसी बात को हम लिखेंगे, समीकरण समीकरण 3 में 7 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुना कर जोड़ने पर, गुना कर क्या करेंगे पहले तो जोड़ेंगे, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, तो एक सिंपली से आसान हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में 3 से, समीकरण 7 से और समीकरण 4 में 2 से गुना कर जोड़ने पर। चलिए तो फर्स्ट क्या है, 7u माइनस का 2v। देखिए 7u माइनस का 2v इक्वल टू क्या है 5 ना, हाँ 5 है।
इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पहले तो 49 यू हो जाएगा, यानी 49 यू और माइनस का 7 दूनी 14 भी और बराबर 7 5 35, इसमें भी गुना करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है 8 यू प्लस का 7 भी बराबर में 15, 8 यू तो 8 दूना 16 यू प्लस का 7 भी यानी 7 दूना 14 भी या प्लस का 15, 15 दूना 30 जोड़ रहे हैं तो यहाँ से ये माइनस में और ये प्लस में कैंसिल और ये जुड़ जाएगा तो 16 ना कितना 9 6 15 का 5 हासिल 1 यानी 65 यू और बराबर में क्या हो जाएगा, ये भी के 65 हो जाएगा। तो यू का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 65 बट्टे का 65, 65 का 65 यू का मान प्यारे भाई 1 निकल के आ जाएगा। यू का मान क्या निकल के आ जाएगा फटाफट बता दीजिए, जो अच्छे से आपसे भी समझ पा रहे हैं ना प्यारे भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। एक बार सारे प्यारे मित्र कमेंट्स कर दीजिए जो इस तरह के प्रश्नों में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, जल्दी से बताइए। अब इस u का मान क्या करेंगे, तो प्यारे दोस्तों हम लोग समीकरण थर्ड में रख देंगे या फोर्थ में, किसी में भी रख सकते हैं। इसी बात को यहाँ पे लिखते हैं, u का मान समीकरण 3 में रखिएगा या किस में भी रख दीजिए, चलिए 3 में रखते हैं, 3 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण 3 में रखते हैं, u का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो u क्या था यहाँ पे देखिए, 7u माइनस का 2 इक्वल टू 5, 7u माइनस का 2 ही इक्वल टू 5 है। ठीक है, u का मान कितना निकला 1, तो 1 रख देते हैं। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई u का मान 1, तो ये 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस का 2 भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, 7 उधर चला जाएगा तो माइनस का 2 भी इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस का 7, तो माइनस का 2 भी इक्वल टू क्या होगा माइनस का 2। अब यहाँ से माइनस कट जाएगा तो भी का क्या हो जाएगा मान 2/2 1 निकल के आ जाएगा भी का मान। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से हम लोगों का भी का भी मान निकल के आ जाता है, लेकिन हमें भी और यू का मान तो पता नहीं करना था, हमें पता करना था एक्स और वाई का मान। तो यहाँ से कहेंगे अब हमने क्या माना था, यहाँ से देखिए 1/y इक्वल टू यू माना था और 1/x इक्वल टू v, तो 1/y इक्वल टू यू एवं ऐसे लाइन खींचिए और 1/x इक्वल टू v, तो 1/y इक्वल टू यू का मान 1 निकला तो 1 दे दीजिए, इधर भी 1/x इक्वल टू v का मान भी 1 निकला तो 1 डाल दीजिए। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे y का मान यहाँ से 1 और यहाँ से भी x का मान क्या होगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या था x का मान 1 और y का मान भी प्यारे दोस्तों 1 निकल के आ गया। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। मुझे विश्वास है जो कहीं से कोई प्रॉब्लम किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा होगा। एक बार सारे मित्र हमारे कमेंट्स करके बताइए, कमेंट्स के माध्यम से, जो अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप सभी अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, एक बार बता दीजिए सारे प्यारे दोस्तों, फटाफट फटाफट सारे मित्र बता दीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे। जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, ये 5वां क्वेश्चन था, फिर 6ठे प्रश्नों की ओर चलेंगे। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार सारे मित्र फटाफट 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 बता दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी और इसका भी। चलिए इसका भी देखिए, अब यहाँ से है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy और 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। देखिए कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे ना पहले दोस्तों, यहाँ से हल हल लिखिए और जो दिया गया उसको पहले 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy। अब इससे एक्स वाई घटाना होगा, तो एक्स वाई से सारे टर्मों में भाग लगाना होगा, लेकिन होगा एक्स वाई से दोनों तरफ भाग देने पर, भाग देने पर एक्स वाई से भाग देंगे तो 6x बटे क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस का 3y बटे क्या हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ से भी 6xy बटे क्या हो जाएगा एक्स वाई। एक बार सारे प्यारे भाई फटाफट बताइए, जो यहाँ तक किसी भाई को कहीं समझने में दिक्कत नहीं हो रहा है, और मुझे विश्वास है कि यहाँ तक किसी भाई को समझने में कहीं कोई दिक्कत वैसा नहीं होगा। तो यहाँ से एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा,
तो यहाँ पे बचेगा 6/y प्लस 3/x और बराबर 6, और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। पहले भाई फटाफट बता दीजिए, अभी बताए ना, अभी बताइए कि नहीं बताइए, ये बताइए प्यारे दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन अभी भी बताएं, ठीक है। 6y प्लस 3x इक्वल टू 6 तथा 2x प्लस का 4y इक्वल टू क्या दिया गया, 5xy। xy से भाग लगाइए, xy से, इसको चलिए कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं। xy से दोनों तरफ भाग देने पे, ठीक है, हो जाएगा क्या मित्र हमारे, 2x बट्टे एक्स वाई प्लस का 4y बट्टे एक्स वाई इक्वल टू 5xy बटे एक्स वाई। होगा कि नहीं होगा, एक बार सारे प्यारे भाई कमेंट्स करके बताइए हमें, इतना होगा कि नहीं होगा प्यारे दोस्तों। सारे में हम लोग एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई कर देंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार सारे प्यारे दोस्तों, ठीक है। जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से देखिए, एक्स से एक्स कट जाएगा, ये एक्स से ये एक्स कट जाएगा, ये वाई से ये वाई कट जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2y प्लस 4x इक्वल टू 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा प्यारे दोस्तों, इसे हम लोग समीकरण सेकंड मान लेंगे, ठीक है। और अभी ही हम बताए जस्ट तुरंत ही प्यारे दोस्तों, जो इसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। एक बार पता सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स कर दीजिए, जो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। सारे प्यारे भाई एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ से आप सभी 1/y इक्वल टू क्या मान लीजिएगा, u मान लीजिएगा, और 1/x इक्वल टू क्या मान लीजिएगा, v मान के इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आप सभी का ये सॉल्व हो जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्यारे भाइयों, क्योंकि अभी ही इस तरह के प्रश्न हमने सीखा है। अविलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफीय विधि, बीजगणित विधि को सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ही हमने वीडियो बना चुके हैं, बता दिए हैं आप सभी को, तो जाइए और वहां से देखिए, फटाफट बताइए जो बन जाएगा कि नहीं बनेगा, एक बार सारे मित्र बताइए, फिर अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे। प्यारे दोस्तों, एक ही प्रश्न में ज्यादा देर तक समय नहीं व्यतीत करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब ये प्रश्न आप सभी से बन जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी तक मैं 5 प्रश्न इस टाइप के आप सभी को सिखा चुका हूँ। और अगर विश्वास करते हैं, जो अगर आप सभी रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियो को देखते होंगे, तो इस तरह के प्रश्नों को बनाने के बारे में सीख गए होंगे, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं पीछे, जो आपको अच्छे से प्रॉपर में दिख रहा है कि हाँ अच्छे से दिख तो रहा है। चले अगले प्रश्न की ओर प्यारे दोस्तों, फटाफट बता दीजिए एक बार सारे मित्र हमारे। और इसके बाद दो ही प्रश्न है इस टाइप का, एक ये रहा और एक ये रहा, ये दोनों टाइप सेम ही प्रश्न है, ठीक है। जल्दी जल्दी बता दीजिए, फिर हम लोग ये इस टाइप के प्रश्नों की ओर चलेंगे। 7 नंबर होगा ना, चलिए इसको बताते हैं। प्यारे भाइयों, समझने का प्रयास कीजिएगा, मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे से समझेंगे। यहाँ से दिया गया 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ से भी 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2 मानेंगे, और फिर सेकेंड से मेथड मानेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी भी प्यारे भाई को अगर कहीं कोई दिक्कत है तो प्यारे भाई फटाफट बता दीजिए एक बार सारे मित्र, ठीक है। एक बार बता दीजिए पहले, यहाँ तक किसी भाई को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे विश्वास है यहाँ तक किसी भाई को कहीं कोई दिक्कत है। अब यहाँ से मान लीजिए, माना कि 1/x प्लस वाई इक्वल टू u एवं 1/x माइनस वाई इक्वल टू v है। ये थोड़ा सा उससे ज्यादा लंबा प्रश्न जाएगा, ठीक है।
समझिएगा दोस्तों। तो ये 10x+y है, तो इसमें लिखेंगे 10u। तो लिखिए समीकरण, यहाँ से छोटा थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होता है, इधर से लिखिए समीकरण फर्स्ट से। अब थोड़ा सा इसको बाद में ऊपर कर, फर्स्ट से क्या हो जाएगा दोस्तों, 10x+y है तो इसको हम 10u और प्लस का 2x में प्लस का 2v इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। और इसे हम समीकरण थर्ड मान लेंगे। ठीक, समीकरण सेकेंड, सॉरी हाँ समीकरण सेकेंड क्या हो जाएगा दोस्तों, 15x+y है तो ये 15u हो जाएगा, और ये माइनस का 5/x+y को 5 पर ही लिखेंगे, इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। ये भी इस तरह के हम प्रश्न बताए हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आशा करते हैं जो आप सभी समझ पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हो रहा होगा, ठीक है। एक बार बताइए फटाफट प्यारे दोस्तों, जो समझ आ रहा है ना, जल्दी जल्दी बता दीजिए। जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको बराबर करने के लिए इसमें 5 से गुना कर देंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 और 5 का एलसीएम लीजिएगा ना तो ये 10 होगा, तो इसको 10 बनाने के लिए 5 से, इसमें 2 से गुना। इसी बात को यहाँ पे लिखना होगा, जो समीकरण 3 में 5 से एवं समीकरण 4 में किससे गुना करना पड़ेगा, 4 में 2 से, 2 से गुना कर जोड़ने पर, गुना कर जोड़ने पर समीकरण 3 में प्यारे दोस्तों 5 से, अगर 5 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, इसमें भी 2 से करेंगे तो 2, केवल इसी में नहीं करेंगे, होगा सारे टर्मों में, लेकिन अभी समझाते हैं आपको, दिखाते हैं। तो ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, तो v का मान कट के u बच जाएगा, तो u का मान निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप सभी सोच के बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये 10 बचे 50 u प्लस का 5 दूना 10 v बराबर में 5 चौका 20। इसमें करेंगे 2 से, हाँ तो 15 दूना 30 u माइनस का 10 भी इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। ये माइनस का 10 भी से 10 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 80 u बराबर में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो u का मान यहाँ से 16 बटेगा 80, तो 16 का 16 और 16 पंचे 80, तो u का मान यहाँ से 1/5 निकल के आ गया। प्यारे भाइयों, u का मान क्या निकल के आ गया, 1/5 निकल के आ गया। एक बार प्यारे भाई सारे मित्र हमारे कमेंट्स कर दीजिए, ठीक है, जो समझ रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आप सभी को, जल्दी जल्दी बता दीजिए। यू का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया, 1/5 निकल के आ गया। चले, अब देखिए अगला पेज लेते हैं हम लोग। अब यू का मान हम लोग समीकरण थर्ड में रखेंगे, यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है दोस्तों। समीकरण सेकेंड थर्ड क्या है, 15u और माइनस का 5, सॉरी यहाँ पे 10u प्लस का 2 भी इक्वल टू 4, 10u, u का मान होना है 5 प्लस का 2 भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, यानी 4। अब ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10, तो यहाँ से बच गया 2 प्लस का 2 भी बराबर में 4, तो ये 2 उधर चला जाएगा, तो 2 भी बचेगा, तो बराबर में 4 माइनस का 2, तो 2 भी बराबर में क्या होगा 2। तो प्यारे दोस्तों v का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 2/2, 2 1 का 2, यानी 1 निकल के आ जाएगा। v का मान क्या निकल के आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 1 निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब देखिए हम जो माने थे, क्या माने थे 1/x+y इक्वल टू क्या माने थे u माने, ठीक है। तो यहाँ से 1/x+y इक्वल टू 1/5 u का मान निकल के आया, ठीक है भाइयों। तो यहाँ से क्या होगा
एक्स प्लस वाई अगर पलटाएंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 5। अब इसे हम लोग प्यारे दोस्तों पांचवा समीकरण मान लेंगे। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ से इसको हम क्या मान लेंगे, पांचवा समीकरण, क्योंकि अभी हमें एक्स और वाई का मान नहीं निकल के आया। ठीक है, यू माने तो यू का मान 1/5 तो 1/5 पलटाएंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 निकल के आ जाएगा तथा और 1/x माइनस वाई इक्वल टू क्या माने थे भी, तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू वाई एक्स भी का मान क्या निकल के आया तो 1, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसे हम लोग छठा समीकरण मानेंगे। मैंने बताया ना, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है प्यारे भाई, थोड़ा सा जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा। जो हम लोग समीकरण 5 में 6 को जोड़ते हैं, समीकरण 5 में 6 को जोड़ने पर 5 क्या है, x प्लस वाई बराबर में 5 और 6 क्या है, x माइनस का y बराबर में 1। तो ये प्यारे दोस्तों y से y कैंसिल, 2x बराबर में क्या हो जाएगा 6। डायरेक्टली यहाँ से ही काट देते हैं, 2 3 6, x का मान क्या निकल के आ गया 3। अब इस x का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 5 या तो 6 में रखिएगा। x का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, ठीक है, 5x प्लस वाई, तो यानी कि 3 प्लस का y इक्वल टू 5। तो y का मान यहाँ से 5 माइनस 3, तो y का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 2। तो यहाँ से अतः x के मान क्या निकल के आ गया 3 और y का मान क्या निकल के आ गया 2। आशा करता हूँ प्यारे भाई आप सभी अच्छे से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे। कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हुआ होगा। एक बार सारे प्यारे भाई कमेंट्स कर दीजिए जो आप सभी ये प्रश्न अभी तक अच्छे से सीखे या नहीं सीखे। ठीक है, जल्दी जल्दी बता दीजिए प्यारे दोस्तों अच्छे से। एक बार सारे मित्र कमेंट करके बता दीजिए, जो सीखे या नहीं सीखे एक बार प्यारे दोस्तों फटाफट बता दीजिए। और मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे से प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे। तो इसी टाइप का सेम प्रश्न है 8वां नंबर क्वेश्चन भी प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है आप सभी कर पाएंगे। अगर किसी भी भाई को दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो जरूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 को बता देंगे आप सभी को, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे अगले पार्ट में। अगर जो कमेंट्स आएगा आप सभी का जो सर बता दीजिए तो हम फिर बता देंगे, नहीं तो अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और फिर इसे खत्म करने का प्रयास करेंगे। प्यारे दोस्तों मुझे विश्वास है जो हमने जितने भी प्रश्न आप सभी को समझाए वो सारे प्रश्न आप सभी समझ गए होंगे, सीख ले होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर प्यारे भाई कोई भी नए स्टूडेंट होंगे जो क्लास 10 यानी क्लास में पढ़ते हैं और तैयारी करना चाहते हैं, तो प्यारे दोस्तों इस चैनल से जुड़ जाइए। आप सभी को 1 भी रुपया नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को सारे सब्जेक्टों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाता है यहाँ पे और पढ़ाया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।